Academy of Diet and Fitness. Chapter 11 Sports Performance and Exercise Nutrition. खेल प्रदर्शन और व्यायाम पोषण। खेल पोषण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें अध्ययन किया जाता है कि आहार एथलेटिक प्रदर्शन, रिकवरी और फिटनेस को कैसे प्रभावित करता है। सही पोषण व्यायाम के बाद सहनशक्ति, ताकत और रिकवरी को बढ़ाता है। पोषण संबंधी जैव रसायन में खेल प्रदर्शन और व्यायाम पोषण के कुछ प्रमुख पहलू यहाँ दिए गए हैं। ऊर्जा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्ब्स, प्रोटीन और वसा शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देते हैं। मध्यम से उच्च तीव्रता वाले व्यायाम के लिए कार्ब्स सर्वोत्तम हैं, जबकि वसा सहन शक्ति गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। व्यायाम के दौरान ऊर्जा बनाए रखने के लिए इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का समय और पर्याप्त सेवन महत्वपूर्ण है। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग एक आहार रणनीति है जिसमें मैराथन जैसे धीरज कार्यक्रम से पहले के दिनों में कार्बोहाइड्रेट का सेवन बढ़ाना शामिल है। यह रणनीति मांसपेशी ग्लाइकोजन भंडार को अधिकतम करती है और सहन शक्ति प्रदर्शन को बढ़ा सकती है। मांसपेशियों की मरम्मत और विकास के लिए प्रोटीन मांसपेशियों की मरम्मत और विकास में सहायता करता है, जो एथलीटों के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर शक्ति प्रशिक्षण में पर्याप्त प्रोटीन का सेवन, विशेष रूप से व्यायाम के बाद, मांसपेशियों की रिकवरी और अनुकूलन को बढ़ावा देता है। जलयोजन। व्यायाम के दौरान हाइड्रेटेड रहना चरम प्रदर्शन और निर्जलीकरण से बचने के लिए महत्वपूर्ण है। तरल पदार्थ का सेवन शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है और हृदय और मांसपेशियों के कार्य में सहायता करता है। सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स द्रव संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व। विटामिन और खनिज जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व एथलीटों के ऊर्जा चयापचय और समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। बने हुए ऊर्जा व्यय और पसीने के माध्यम से संभावित पोषक तत्वों की हानि के साथ एथलीटों को इष्टतम प्रदर्शन और पुनर्प्राप्ति के लिए पर्याप्त सूक्ष्म पोषक तत्वों के सेवन की आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों के सेवन का समय। रणनीतिक रूप से पोषक तत्वों के सेवन का समय व्यायाम प्रदर्शन और पुनर्प्राप्ति को बढ़ा सकता है। धीरज। व्यायाम से पहले और उसके दौरान कार्बोहाइड्रेट का सेवन आसानी से उपलब्ध ऊर्जा प्रदान करता है। व्यायाम के बाद प्रोटीन सेवन को प्राथमिकता देने से मांसपेशियों की मरम्मत और ग्लाइकोजन पुनःपूर्ति में सहायता मिलती है, जिससे रिकवरी में सुधार होता है। पूरक। प्रदर्शन और रिकवरी को अनुकूलित करने के लिए एथलीट अक्सर आहार अनुपूरकों पर भरोसा करते हैं। क्रिएटिन ताकत और शक्ति को बढ़ाता है। कैफीन सहन शक्ति और सतर्कता को बढ़ाता है और ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड BCA मांसपेशियों की थकान को कम करता है। शारीरिक संरचना। पोषण भी शरीर की संरचना में एक भूमिका निभाता है, जो एथलेटिक प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। उचित पोषण एथलीटों को उनके खेल के लिए इष्टतम शारीरिक संरचना प्राप्त करने और बनाए रखने में मदद कर सकता है, चाहे वह मांसपेशियों का बढ़ना हो, वसा कम होना हो या वजन बनाए रखना हो। विशिष्ट आहार। कुछ एथलीट प्रदर्शन को संभावित रूप से बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से सहन शक्ति की घटनाओं में केटोजेनिक या उच्च वसा, कम कार्ब आहार जैसे विशेष आहार के साथ प्रयोग करते हैं। हालांकि सभी एथलीटों के लिए इन आहारों की प्रभावशीलता और सुरक्षा निरंतर अनुसंधान जांच के अधीन है। खेल प्रदर्शन और व्यायाम में ऊर्जा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। खेल प्रदर्शन और व्यायाम के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जैसे ऊर्जा मैक्रोन्यूट्रिएंट महत्वपूर्ण हैं। वे शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देते हैं, ऊर्जा के स्तर को बनाए रखते हैं, सहन शक्ति का समर्थन करते हैं, मांसपेशियों की मरम्मत और विकास को बढ़ावा देते हैं और व्यायाम से रिकवरी की सुविधा प्रदान करते हैं। यहाँ बताया गया है कि प्रत्येक ऊर्जा मैक्रोन्यूट्रिएंट खेल प्रदर्शन और व्यायाम में कैसे योगदान देता है। कार्बोहाइड्रेट। प्राथमिक ऊर्जा स्रोत। तीव्र और सहन शक्ति वाले व्यायाम के दौरान कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण हैं। जब टूट जाते हैं तो वे ग्लूकोज प्रदान करते हैं, जो कोशिकाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा अणु ATP का उत्पादन करने के लिए मांसपेशियों और ऊतकों को ईंधन देता है। ग्लाइकोजन भंडारण। अतिरिक्त ग्लूकोज मांसपेशियों और यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है।
व्यायाम के दौरान शरीर ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए इन ग्लाइकोजन भंडार तक पहुंच सकता है। सहन शक्ति में सुधार। लंबे समय तक सहन शक्ति गतिविधियों से पहले और उसके दौरान पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट का सेवन थकान की शुरुआत में देरी कर सकता है और व्यायाम प्रदर्शन में सुधार कर सकता है। प्रोटीन। मांसपेशियों की मरम्मत और विकास। प्रोटीन मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत और निर्माण करते हैं, विशेष रूप से प्रतिरोध प्रशिक्षण जैसे व्यायाम के बाद, जहां मांसपेशियां सूक्ष्म मांसू से गुजरती हैं। पर्याप्त प्रोटीन का सेवन मांसपेशियों की मरम्मत और विकास में सहायता करता है, जिससे ताकत और मांसपेशियों में वृद्धि होती है। रिकवरी। व्यायाम के बाद प्रोटीन का सेवन मांसपेशियों की रिकवरी और अनुकूलन की सुविधा प्रदान करता है, जिससे एथलीटों को बाद के प्रशिक्षण सत्रों या प्रतियोगिताओं के लिए तैयार होने में मदद मिलती है। वसा। सहन शक्ति ऊर्जा स्रोत। स्थिरावस्था वाले एरोबिक व्यायाम जैसी कम तीव्रता और लंबी अवधि की गतिविधियों के दौरान शरीर मुख्य रूप से ऊर्जा के लिए वसा का उपयोग करता है। एटीपी का उत्पादन करने के लिए फैटी एसिड टूट जाते हैं, खासकर लंबे समय तक सहन शक्ति की घटनाओं के दौरान। ऊर्जा भंडार। वसा एक ऊर्जासघन मैक्रोन्यूट्रिएंट है और शरीर उन्हें वसा ऊतक में ऐसे समय के लिए भंडार के रूप में संग्रहित करता है जब कार्बोहाइड्रेट की उपलब्धता सीमित होती है या जब ऊर्जा की मांग कार्बोहाइड्रेट भंडार से अधिक हो जाती है। खेल प्रदर्शन और व्यायाम के लिए ऊर्जा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को संतुलित करना। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का आदर्श संतुलन व्यायाम के प्रकार, तीव्रता और लक्ष्यों पर निर्भर करता है। धीरज रखने वाले एथलीटों को निरंतर ऊर्जा के लिए अधिक कार्ब्स की आवश्यकता हो सकती है, जबकि मांसपेशियों का निर्माण करने वालों को मरम्मत और विकास के लिए अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता हो सकती है। एथलीटों और नियमित व्यायाम करने वालों के लिए समय पर पोषक तत्वों का सेवन महत्वपूर्ण है। व्यायाम से पहले त्वरित ऊर्जा के लिए आसानी से पचने योग्य कार्ब्स का चयन करें। लंबे सत्रों के दौरान कार्ब युक्त खाद्य पदार्थ या स्पोर्ट्स ड्रिंक रक्त शर्करा को बनाए रखते हैं और थकान को कम करते हैं। व्यायाम के बाद कार्ब्स और प्रोटीन रिकवरी और मांसपेशियों की मरम्मत में सहायता करते हैं। खेल प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए जलयोजन भी महत्वपूर्ण है और एथलीटों को व्यायाम से पहले, उसके दौरान और बाद में पर्याप्त तरल पदार्थ का सेवन बनाए रखना चाहिए। शरीर के आकार, प्रशिक्षण की तीव्रता, व्यायाम की अवधि और लक्ष्यों जैसे कारकों के आधार पर व्यक्तिगत पोषण की जरूरतें अलग अलग हो सकती हैं। खेल आहार विशेषज्ञ या पोषण विशेषज्ञ से परामर्श करने से विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने और खेल प्रदर्शन और व्यायाम परिणामों को अनुकूलित करने के लिए पोषण योजनाओं को तैयार करने में मदद मिल सकती है। खेल प्रदर्शन और व्यायाम में कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग, जिसे ग्लाइकोजन लोडिंग भी कहा जाता है, मैराथन या ट्रायथलॉन जैसी लंबी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार होने वाले धीरज एथलीटों के बीच एक लोकप्रिय रणनीति है। पहले से कार्ब्स की मात्रा बढ़ाकर उनका लक्ष्य मांसपेशियों में ग्लाइकोजन जमा करना होता है। यह लंबे समय तक गतिविधि करने, थकान दूर करने और सहन शक्ति बढ़ाने के लिए ऊर्जा आरक्षित रखता है। यहाँ बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट लोडिंग कैसे काम करती है और यह खेल प्रदर्शन को कैसे लाभ पहुँचा सकती है। मांसपेशी ग्लाइकोजन भंडार। मांसपेशियां और यकृत ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करते हैं, जो धीरज प्रयासों के लिए एक प्रमुख ईंधन स्रोत है। आवश्यकता पड़ने पर मांसपेशी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है, जिससे निरंतर परिश्रम के दौरान मांसपेशियों को ऊर्जा मिलती है। कमी चरण। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग से पहले एथलीट आमतौर पर कमी चरण में संलग्न होते हैं, जहां वे कम कार्बोहाइड्रेट आहार का पालन करते हैं और गहन व्यायाम में संलग्न होते हैं। यह संयोजन मांसपेशियों में ग्लाइकोजन भंडार को कम करता है, जिससे ग्लाइकोजन की कमी की स्थिति पैदा होती है। उच्च कार्बोहाइड्रेट आहार। एथलीट घटना से पहले उच्च कार्बोहाइड्रेट आहार पर स्विच करते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट का सेवन कुल कैलोरी का 70% या अधिक हो जाता है। सुपर मुआवजा। कार्ब लोडिंग सुपर मुआवजे को ट्रिगर करती है। बढ़े हुए कार्बोहाइड्रेट सेवन के माध्यम से बेसलाइन स्तर से परे मांसपेशियों के ग्लाइकोजन भंडार को फिर से भर देती है। विलंबित थकान। अत्यधिक क्षतिपूर्ति वाले ग्लाइकोजन भंडार एथलीटों को ऊर्जा का एक बड़ा भंडार प्रदान करते हैं,
व्यायाम के दौरान ग्लाइकोजन की कमी में देरी करते हैं और समय से पहले थकान को रोकते हैं। प्रदर्शन लाभ। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग 90 मिनट से अधिक समय तक चलने वाली गतिविधियों में सहन शक्ति प्रदर्शन को बढ़ाती है, जैसे लंबी दूरी की दौड़ या साइकिल चलाना। उचित कार्बोहाइड्रेट लोडिंग से सहन शक्ति में सुधार, लंबे समय तक थकावट और विस्तारित व्यायाम में बेहतर समग्र प्रदर्शन हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग 90 मिनट से अधिक समय तक चलने वाली घटनाओं के लिए सबसे प्रभावी है, जैसे लंबी दूरी की दौड़ या साइकिल चलाना। स्प्रिंट या उच्च तीव्रता अंतराल प्रशिक्षण जैसी छोटी अवधि की गतिविधियों के लिए यह आमतौर पर अनावश्यक है और लाभ प्रदान नहीं कर सकता है। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग के उचित कार्यान्वयन के लिए असुविधा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं या अवांछित वजन बढ़ने से बचने के लिए खेल आहार विशेषज्ञ या पोषण विशेषज्ञ से मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। मांसपेशियों की मरम्मत और विकास के लिए प्रोटीन। प्रोटीन मांसपेशियों की मरम्मत और विकास के लिए आवश्यक है, जो इसे एथलीटों और प्रतिरोध प्रशिक्षण में लगे लोगों के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। पर्याप्त प्रोटीन का सेवन रिकवरी को अनुकूलित करता है और मांसपेशी प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ावा देता है। मांसपेशी कोशिकाओं में नए प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया। यहाँ बताया गया है कि प्रोटीन किस प्रकार मांसपेशियों की मरम्मत और विकास में सहायता करता है और खेल प्रदर्शन को लाभ पहुँचाता है। मांसपेशियों की मरम्मत। व्यायाम के बाद प्रोटीन का सेवन अमीनो एसिड प्रदान करता है। प्रतिरोध प्रशिक्षण या गहन व्यायाम के दौरान क्षतिग्रस्त मांसपेशी फाइबर की मरम्मत के लिए आवश्यक बिल्डिंग ब्लॉक। यह मरम्मत प्रक्रिया मांसपेशियों की रिकवरी और अनुकूलन के लिए महत्वपूर्ण है। अंततः मांसपेशियों की ताकत और कार्य को बढ़ाती है। मांसपेशी प्रोटीन संश्लेषण। प्रतिरोध व्यायाम प्रोटीन सेवन के एनाबॉलिक प्रभावों के प्रति मांसपेशी कोशिकाओं की संवेदनशीलता को बढ़ाता है। मांसपेशी प्रोटीन संश्लेषण को उत्तेजित करता है। इस बढ़ी हुई संवेदनशीलता के कारण व्यायाम के बाद प्रोटीन का सेवन मांसपेशियों के विकास में सहायता करने में विशेष रूप से प्रभावी हो जाता है। ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड BCA, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वेलिन सहित BCA मांसपेशी प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। ल्यूसीन विशेष रूप से इस प्रक्रिया को ट्रिगर करता है और BCA युक्त खाद्य पदार्थ व्यायाम के लिए मांसपेशियों के निर्माण की प्रतिक्रिया को बढ़ावा दे सकते हैं। रिकवरी। व्यायाम के बाद प्रोटीन का सेवन रिकवरी में सहायता करता है। एथलीटों को भविष्य के प्रशिक्षण या प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करता है। उचित पुनर्प्राप्ति समय प्रशिक्षण लाभों को बढ़ाता है और ओवरट्रेनिंग को रोकता है। मांसपेशी अतिवृद्धि। प्रतिरोध प्रशिक्षण के साथ प्रोटीन का सेवन समय के साथ मांसपेशी अतिवृद्धि, मांसपेशियों के आकार में वृद्धि का कारण बन सकता है। यह शक्ति प्रशिक्षण या बॉडी बिल्डिंग में लगे व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। तृप्ति और शारीरिक संरचना। पर्याप्त प्रोटीन का सेवन तृप्ति की भावना को बढ़ावा देता है, वजन प्रबंधन में सहायता करता है और स्वस्थ शरीर संरचना को बनाए रखता है। प्रोटीन सेवन का समय। व्यायाम के बाद प्रोटीन सेवन का समय आदर्श रूप से व्यायाम के बाद 1 से 2 घंटे के भीतर मांसपेशियों में प्रोटीन संश्लेषण को अधिकतम करता है और रिकवरी में सहायता करता है। प्रोटीन स्रोत। दुबला मांस, मछली, अंडे, डेयरी, फलियां, टोफू और पौधे आधारित पूरक जैसे विविध प्रोटीन स्रोत मांसपेशियों की मरम्मत और विकास के लिए आवश्यक अमीनो एसिड की एक पूरी श्रृंखला प्रदान करते हैं। व्यक्तिगत प्रोटीन की आवश्यकताएं। मांसपेशियों की मरम्मत और विकास के लिए प्रतिदिन शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम 1.2 से 2.2 ग्राम तक प्रोटीन का सेवन करने की सिफारिश की जाती है। गहन प्रशिक्षण या मांसपेशी हाइपरट्रॉफी लक्ष्यों के लिए उच्च मात्रा फायदेमंद होती है।